नमस्ते, जय गुरुदेव। हमने पिछले सूत्र में ये तो देख लिया कि फ्रीडम और रिचनेस अगर चाहिए तो नॉन डूइंग उसकी मेथड है। नॉन डूइंग को अकर्म ही उसकी है, लेकिन नॉन डूइंग क्या है ये अगले चैप्टर में संन्यासोपनिषद के बताया गया है। टू बी स्टिल, स्थिर, अचल हो जाना, रह जाना, उस अवस्था में रहना, यही नॉन डूइंग है। नॉन डूइंग इज लर्निंग टू बी स्टिल, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्थिर, अथर्व। थर्व मतलब कंप भावना, वाइब्रेशंस, मूवमेंट, एक्शंस। अथर्व मतलब ये सब नहीं है तो जो अवस्था है वो स्टिलनेस। नॉन डूइंग इज लर्निंग टू बी स्टिल। और SSY क्लास में गुरुजी ने पहली बार हमें सिखाया ब्रह्मोपदेश जैसे अद्भुत प्रक्रिया के कारण, उसके माध्यम से कि 15 मिनट के लिए क्यों ना हो हम स्टिल, स्थिर, शांत कैसे रह सकते हैं। और वही अकर्म की शुरुआत थी। अकर्मैव मोक्षः। जैसे मैं ज़्यादा स्थिर रहता हूँ, ज़्यादा मोक्ष अनुभवता हूँ, ज़्यादा अमीरी एक्सपीरियंस करता हूँ, तो टू बी स्टिल, टू बी साइलेंट, ये पूरे जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर क्या? और अगले चैप्टर में, चैप्टर 10 में बताया गया है बियॉन्ड फॉल्स आइडेंटिटीज। ऐसे चैप्टर 10 का शीर्षक है, 2 सूत्र है। रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट द फॉल्स आइडेंटिटीज हाउएवर सेक्रेड दे हैव बीन मेड is going beyond false identities. So realizing, सिर्फ देखिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये रियलाइजेशन है, बोध है कि आई एम नॉट द फॉल्स आइडेंटिटीज। सो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये रटते रहना, अहम ब्रह्मास्मि में जीना, इसे रियलाइजेशन कहते हैं। सो रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट द फॉल्स आइडेंटिटीज। और फॉल्स आइडेंटिटीज कौन सी हैं? यू नेम द थिंग, इट इज फॉल्स। कुछ भी कहो खुद को। मैं अगर खुद को कहता हूँ मैं आत्मा हूं, तो ये मैंने खुद को आत्मा कहना भी फॉल्स आइडेंटिटी है, क्योंकि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माई इंटेलेक्ट, माइंड इंटेलेक्ट। ये रियलाइजेशन नहीं है, ये ऐसा लगता है कि मैं आत्मा हूं क्योंकि कहीं सुना पढ़ा, किसी ने बताया, मैंने रट लिया। तो ये आत्मा में जीना नहीं है। सो आई एम नॉट फॉल्स आइडेंटिटीज, इसका रियलाइजेशन। और वो आइडेंटिटीज कौन सी? तो हाउ एवर सैक्रेड, कितनी भी पवित्र हो, या लोगों ने उसे पवित्र बनाई हो, या आपने उसे पवित्र बनाई हो। मैं ना साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, मैं ना त्यागी हूँ, मैं ना दानी हूँ, ये सारी आइडेंटिटीज फॉल्स है, क्योंकि इसके पीछे जो पहला मैं है ना, यही फॉल्स है ना, मैं ही फॉल्स है। समझ में थोड़ा आना मुझे भी डिफिकल्ट है कि मैं कैसे फॉल्स। तो हम फॉल्स किसे कहेंगे, सत्य असत्य किसे कहेंगे? चलो अपनी डेफिनेशन बना लेते। जो परमानेंट है वो सत्य है, और जो इम्परमानेंट है वो असत्य है। अगर इस डेफिनेशन पे, इस कंसेप्ट पे हम काम करते हैं, तो जो मैं है वो पहले नहीं था, कुछ समय के बाद नहीं होगा। तो ये जो मैं, आयमनेस है ना, अहंकार है ना, ये भी कहाँ परमानेंट है? और उस पर जो भी खड़ा हुआ है वो कैसे परमानेंट हो सकता है? जिसकी नींव ही अनट्रूथ है, असत्य है, उस पर जो भी खड़ा हुआ है। सो रियलाइजिंग दैट आई एम नॉट द फॉल्स आइडेंटिटीज, इसके लिए ये पहले समझना जरूरी है कि जो मेरा होने का जो एहसास है ना, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। दैट इज ऑल्सो फॉल्स आइडेंटिटी, कितनी भी सैक्रेड हो। और दूसरा सूत्र है, one is released from doing to protect oneself, one's identities. One is released from doing, करने से मुक्ति, to protect oneself, one's identities. इससे ना मुक्ति मिल जाती है। किसी से छुटकारा ही नहीं चाहिए, क्योंकि बंधन ही नहीं है। तो बंधन है तो छुटकारे की बात आती है, तब मोक्ष की बात आती है। अगर बंधन ही नहीं है ये पता चला तो काहे का मोक्ष और काहे का बंधन। सो यहाँ शंकराचार्य का आत्मशतक या निर्वाण शतक काम आता है।
वो जो भी नेति नेति मेथड से मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ऐसे जो कहते हैं और फाइनली मैं कौन हूँ वो भी कहते हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये समझना एक बात है, इसका अनुभव आना एक बात है, जो हर अनुभव मोमेंटरी होता है, और इसको रियलाइज करना मतलब इसका बोध हो जाना और हमेशा उसी अवस्था में जीना, ये संन्यास है क्या? ये संन्यास्त स्थिति है क्या? ऐसा भी हम सोच सकते हैं। संन्यासोपनिषद का चैप्टर 10 यहाँ हम कंक्लूड कर रहे हैं और 8 चैप्टर है, 18 चैप्टर्स टोटल है। थैंक यू। जय गुरुदेव।